डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू स्काइज टू मेट। और आज का वीडियो है, ये है नरेशन पार्ट 7। स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये रिलेटेड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन इस कठिनाई वाली बात से मुझे दो पंक्तियाँ याद आ गई। भले विषय अंग्रेजी का रहा हो ज़्यादा साथ नहीं, भले विषय अंग्रेजी का रहा हो ज़्यादा साथ नहीं, पर जो साथ खड़े हम हैं तो डरने की कोई बात नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स सीखते हैं बड़े ही आसान तरीके से। रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने पर सबसे पहले हम एक्सक्लेमेटरी को आपको हिंदी में समझाएं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या। इसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक ये वो वाक्य होते हैं जिनमें हृदय की तीव्र भावनाएं और आकस्मिक भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं, चाहे वो एकाएक उत्पन्न होने वाली खुशी हो या दुख हो या आश्चर्य हो या क्रोध हो या प्रशंसा हो। तो वे वाक्य जिनमें हृदय की आकस्मिक तीव्र भावनाएं सुख दुख क्रोध आश्चर्य आदि प्रकट होता है, वो वाक्य हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स हैं वो सबसे पहला हमारा रूल है सेड या सेड टू। मोस्टली सेड ही होगा और सेड टू हो तब भी यही चलेगा। तो सेड को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलते हैं। कब? जब कोई खुशी वाली बात हो एक सेंटेंस में। अगर किसी सेंटेंस में खुशी वाली बात है तो उसमें सेड को हम बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, और उसके शाइन के तौर पे, संकेत के तौर पे उसमें हुर्रे दिया होगा, हुर्रे या हा या आहा। इस प्रकार के वर्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकते हैं। दूसरा है सैड का एक्सक्लेम्ड विद सौरो कब बदलते हैं? जब दुख वाली बात हो, उसमें अलास दिया होगा या आह दिया होगा, ये वर्ड दिए होंगे, वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन। इनसे पता चल जाएगा कि इसमें दुख का भाव है। उसके अलावा और भी वर्ड होंगे जहाँ से पता चल जाएगा, जैसे डेथ है या फेल होना है या मरना है, इस प्रकार से। और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देंगे हम सेड को। कब? जब सेंटेंस में कोई आश्चर्य है। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसमें हाउ दिया होगा या वाट दिया होगा। बाकी और सेंटेंस में और भी ऐसे वर्ड दिए होंगे जिससे पता चल जाएगा कि इसमें आश्चर्य व्यक्त किया गया है। तो जिसमें आश्चर्य हो उसमें हम बदल देते हैं सेड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में या एक्सक्लेम्ड विद वंडर में। वंडर भी आ जाता है। इसमें हाउ दिया होगा, वाट दिया होगा या गुड हेवंस दिया होगा। और अगर क्रोध का भाव हुआ तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर हो जाएगा, क्रोध। और खेद का भाव, खेद या पछतावा, तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट हो जाएगा। इसमें भी हाउ और वाट के आधार पर हम सेंस लगाएंगे कि इसमें क्रोध या पछतावा की बात है। और अगर प्रशंसा वाली कोई बात है, प्रशंसा, तारीफ, सराहना की, तो वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज कर देंगे। इसमें ब्रेवो दिया होगा पहचान के तौर पे, या वेल डन लिखा होगा। या फिर हम सेड को बदल देंगे अप्लाउडेड में। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रख देंगे। उसके बाद में सेइंग जोड़ेंगे। उसके बाद दैट लगा करके आगे रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करेंगे। तो ये तो रहा नियम नंबर 1 कि सेड या सेड टू किस में बदलते हैं। तो इसका सीधा तरीका और सीधा आंसर ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग सेड को हम बदल देंगे। चाहे तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, विद एंगर रिग्रेट, विद अप्लॉज, ये इनमें से किसी में बदलते हैं। अब रूल नंबर 2 है इन्वर्टेड कामाज हटाते हैं तो दैट लगाते हैं। हाँ, इसमें भी दैट का यूज होगा। और दैट के बाद नियमानुसार सब्जेक्ट आएगा। इस सेंटेंस में जो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस होगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही सब्जेक्ट मिल जाए। उसमें बीच में हो सकता है, बिल्कुल लास्ट में भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो ढूंढ करके लगाना है। दैट के जस्ट बाद में सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट बाद में वर्ब लगाएंगे। अगर कोई ऐसा वाक्य जैसे कंटिन्यूस का है या परफेक्ट का जिसमें हैज हैव दिया हो थर्ड फॉर्म में, तो पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब। तो कहने के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब उसी क्रम में, उसके बाद में अदर वर्ड्स रखकर सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 की बात करना, वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे हुर्रे,
अलास है, ओ है, जो भी वर्ड हैं लगे होते हैं जिनके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया होता है, ये वर्ड हटा दिए जाते हैं। और हाउ की जगह बेरी और वाट की जगह हम बेरी का यूज कर देते हैं तब जब उसमें एडजेक्टिव दिया होता है, और या फिर वाट की जगह ग्रेट या कोई दूसरा एडजेक्टिव भी आ जाता है। वो कैसे आ जाता है, क्या क्या आ जाते हैं, वो क्लियर करेंगे एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल, श्यामू सेड हुर्रे आई गॉट द फर्स्ट रैंक इन द कंपटीशन। आहा, मैंने प्रथम रैंक प्राप्त की इस प्रतियोगिता में। तो इसमें क्या हो जाएगा, श्यामू और सेड का हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, खुशी वाली बात है तो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। खुशी वाली बात होती है तो सेड को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, दैट के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, जो हुर्रा वर्ड है उसको हटा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन श्यामू के अनुसार, इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन ही हो जाएगा। गॉट सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में हैड गॉट द फर्स्ट रैंक इन द कंपटीशन हो जाएगा। ठीक, श्यामू एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड गॉट द फर्स्ट रैंक इन द कंपटीशन। नेक्स्ट है शिवानी सेड अलास आई लॉस्ट माई पर्स टुडे। हाय, आज मेरा पर्स कहीं खो गया या आज मैंने अपना पर्स खो दिया। तो इसमें दुख वाली बात है तो ये हो जाएगा शिवानी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन शिवानी के अनुसार क्या हो जाएगा, शी। लास्ट ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है तो हेड लग जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बदलना है। लास्ट की थर्ड फॉर्म लास्ट ही रहती है। माई हर हो जाएगा क्योंकि माई शिवानी के अनुसार पजेसिव के हर, और पर्स और टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। जी हाँ, वो वैसा ही चेंज होगा, दैट डे में हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट दे सेड, उन्होंने कहा हाउ लवली द फ्लावर्स आर, फूल कितने सुंदर हैं। तो इसका हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर दो या वंडर, सरप्राइज दैट। अब दैट के बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है, फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स तो दैट द फ्लावर्स। अब सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में वर्ब इज एम-आर है, इसका क्या हो जाएगा वाज वर, और हाउ की जगह पे हो जाएगा वेरी, जो मैंने लिखाया भी है, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये हो गया। उन्होंने कहा कि फूल कितने सुंदर हैं तो उसको इनडायरेक्ट बदला कि उन्होंने कहा कि फूल बहुत सुंदर थे। तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द फ्लावर्स वर वेरी ब्यूटीफुल। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितनी मूर्ख हो। तो इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट भी ले लिया है, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, टू लगा देंगे, इसमें टू भी लगा रहेगा, हर। यहाँ हो जाएगा विद, इसमें एंगर कर दो, एंगर नहीं इसमें रिग्रेट कर दो, इसमें रिग्रेट कर दो, या सरप्राइज कर दो, वंडर। मतलब आश्चर्य से कहा तो वंडर लगा सकते हैं, सरप्राइज लगा सकते हैं, और खेद प्रकट करते हुए कहा है या गुस्से से कहा तो एंगर लगा सकते हैं, खेद है तो रिग्रेट। तो ही एक्सक्लेम टू हर विद रिग्रेट या वंडर दैट, दैट के बाद में जो सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन हर के अनुसार यहाँ हो जाएगा शी, इज एम-आर का बाजबर, और ये फूल, कैसा फूल, एक ग्रेट फूल कर दो, एक ग्रेट फूल, और बेरी फूल भी लगा सकते हैं। तो ये रहे 1 2 3 4, ये 4 एग्जाम्पल ये रहे, और कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं। देखते हैं अगला एग्जाम्पल।
आगे ही सेड टू मी ब्रेवो यू प्लेड वेल, उसने मुझसे कहा शाबाश तुम अच्छा खेले। तो इसको हम बना देंगे ही, और सेड का क्या हो जाएगा, इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। एक कर सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद, ही एक्सक्लेम्ड टू मी विद applause, that यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार आई, पास्ट इंडेफिनिट तो हैड हो जाएगा, आई हैड प्लेड वेल। एक तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा ही अपलाउडेड। ब्रेवो वाले वाक्य मोस्टली अपलाउडेड से ही बनते हैं। अपलाउडेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेंगे मी, फिर सेइंग जो मैंने रूल में लिखाया है, सेइंग दैट उसने मेरी सराहना की, ये कहते हुए कि यू सेकंड पर्सन आई, और हैड यह हो जाएगा प्लेड वेल, कि मैं अच्छा खेला था। तो ये ब्रेवो वाला वाक्य इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट है द टीचर एक्सक्लेम्ड, नहीं अपलॉडेड, यहाँ पे सेड छोड़ दो, यहाँ पे या देम कर दो, ऐसा ही रखो और आपके लिए इतना ही मिलेगा। मोस्टली अगर इस प्रकार से दिया हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम यहाँ पर देम रख भी सकते हैं, और देम नहीं रखेंगे तब भी इधर दे माने। तो द टीचर अपलॉडेड, सराहना की, तारीफ की, सेइंग दैट, सब्जेक्ट ले लेंगे अपनी तरफ से दे, और इसमें हैड लगाएंगे, दे हैड वेल डन का हो जाएगा डन वेल, और ब्रेवो बर्डेवो हट जाता है। द टीचर अपलॉडेड सेइंग दैट दे हैड डन वेल। या फिर ऐसे बना सकते हैं द टीचर एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट दे हैड डन वेल। राधा सेड नॉनसेंस, राधा ने कहा बकवास। इसमें देखें स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड, इसमें देखें इसमें कोई सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट ना होने पर हम इट लगाते हैं। ये इट हमें रूल्स में लिखाना था, वहाँ मैं भूल गया था, लेकिन बता दूं जब सब्जेक्ट नहीं मालूम होता, क्लियर नहीं होता, तो इट लगा देते हैं। इट वॉज नॉनसेंस, ये बकवास थे, ये बन जाएगा। बी सेड, हमने कहा ओह फाय उफ, तो ये घृणा तिरस्कार के शब्द होते हैं, तो इसमें हो जाएगा बी मेड, ये स्पेशली वाक्य इसलिए मैंने लिख लिया। ये बी मेड एन एक्सक्लेमेशन ऑफ कंटेम्प्ट, हमने घृणा के शब्द बोले या व्यक्त किए। ही सेड गॉड नोज आई एम इनोसेंट, तो उसने कहा ईश्वर जानता है मैं निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ। इसमें गॉड नोज भी आ सकता है, हेवन नोज भी आ सकता है। तो ये वाला वाक्य बनता है ही कॉल्ड, इसमें लगाते हैं, ये भी स्पेशल सेंटेंस है, जो मैंने रूल लिखा है तो उससे इतर उससे हटके है थोड़ा। ही कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस, उसने ईश्वर को साक्षी पुकारते हुए, साक्षी मानते हुए कहा। ही कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस दैट आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार ही वाज इनोसेंट। तो स्टूडेंट्स ये रहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की। रूल लिखा है, थोड़ा समझाया भी और क्लियर किया एग्जाम्पल से। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बाकी पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।